हाँ तो दोस्त नमस्कार। देखिए कल की प्रश्नावली जो है वो छूट गई थी। 3 ही प्रश्न इसमें बताए थे। आज चौथे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। इसमें है, देखिए, ये छोटा और बड़ा और बराबर इक्वल टू इस खांचे में भरना है कि ये पद इससे बराबर है या बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो बड़ा कौन होता है? जिसकी तरफ 2 नोकें हों वो बड़ा होता है। ठीक है, और सिंगल है उसके तरफ जो है वो छोटा होता है। ठीक है, अब देखो, देखना है ये पद बड़ा है कि ये पद बड़ा, उसी हिसाब से हम जो है इसमें चिन्हित करेंगे इसे। ठीक है, अब देखो, -4/7। ठीक है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। ठीक है, हर में माइनस तो है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसी प्रकार करेंगे। कैसे? ए डी बराबर बी सी। ठीक है, ए डी कितनी है? ए डी है अपनी, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। नहीं तो इस प्रकार से रख लेंगे, -4/7। नहीं आता समझ में तो क्या, ए और बी। ठीक है, फिर दूसरा रखेंगे 6/13 बराबर बी, ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये सूत्र होता है ए और डी बराबर बी सी। ठीक है, ए डी कितनी है? ए 4 है और डी कितनी है? डी है 13 इंटू 13। कितना हो जाएगा? 13 3 26 13 3 13 चौको 52 माइनस। ठीक है, और बी सी कितनी है? बी है 7 और सी है 6, यानी कि 7 6 42। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो बड़ा कौन सा है? सेकंड पद। ये सेकंड पद ये वाला बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है तो बड़ा है, तो इस प्रकार से हम रख देंगे। 2 नोकें रखेंगे जिस तरफ बड़ा है और एक नोक रखेंगे जिस तरफ छोटा है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे हल कर लेंगे। अब देखिए इस प्रकार से ए डी और बी सी आप उनने सूत्र लगाया है। ठीक है, अब आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दूसरी तरीका से। कल हमने 3 प्रकार से बताया था, 4/5। ठीक है, और दूसरा पद है -5/7। ठीक है, आप इस प्रकार से कर सकते हो, 4/5 अपॉन -5/7, इसका गुणा लास्ट में और इसका गुणा सेकंड में। तो पहला गुणा करेंगे, ऊपर रखेंगे संख्या। ठीक है, पहले पद में रखेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते 55 ये बीच के पद निकालिए और ऊपर रख दिए, तो ये सेकंड पद होता है। तो बाहर से बाहर 7 चौको 28। ओके, ये पहला पद है और दूसरा पद कितना है? 25। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों माइनस के हैं, 25 भी माइनस का है और 28 भी। तो इसमें बड़ा कौन सा है? बड़ा है -25। ठीक है, तो सेकंड पद जो है वो बड़ा है, ये वाला पद सेकंड पद जो है बड़ा है, तो इस प्रकार से हम रखेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। यदि समझ में नहीं आता तो रिवीजन कीजिए, रिवीजन से सब कुछ संभव है। देखिए अब ये डी और बराबर बी सी, ये वाला सूत्र अपन ने लगाया था, तब भी इसी प्रकार का आया था। ठीक है, ए से, यानी कि ये चौथा और ये लास्ट 13, ए और 13, 4 और 13 बड़ा हुआ था, इसी प्रकार ये भी सही है। अब देखिए, और क्रॉस क्रॉस वाली भी देख लीजिए, जैसे 7 है अपॉन 8 और दूसरा पद है 21 और 24।
देखिए इसमें कुछ नहीं है, कॉमा है या और लगा है या लिखा है और, तो क्या करेंगे, इसमें जो है क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करके जो है हल करेंगे। तो माइनस 7 को 28, 28 और 7 दूनी 14, 15, 16, ठीक है। क्या हुआ, ये माइनस के और 21, यानी कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और ये प्लस के हैं, नहीं ये 24 है, ये माइनस का है, ये माइनस का है। तो देखिए इस प्रकार से करेंगे, ये माइनस का है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें माइनस को ऊपर करेंगे। देखिए दो पद हैं, ये सेकंड पद में हर जो है माइनस का है, जबकि हल करते समय या तुलना करते समय क्या करेंगे कि हर को प्लस करेंगे, तभी हम किसी की तुलना कर सकते हैं। हर यदि माइनस में होगा तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम यदि -1 का गुणा करेंगे अंश और हर में, अंश और हर में -1 का गुणा करेंगे तो ये माइनस हट के यहाँ पहुँच जाएगा, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पहुँच गया, ठीक, इतनी सी बात है। तो ये देखिए ये माइनस का हुआ ये वाला, और ये भी माइनस का हो गया, 21 है माइनस का, ये भी तो ये जो है 168 माइनस में है दोनों, तो इसमें क्या भरेंगे, यानी कि दोनों समान है तो क्या भरेंगे इसमें, बराबर, इक्वल, ठीक है। इक्वल अर्थात ये इसके पहले पद के बराबर है, पहला पद दूसरे पद के बराबर है या दूसरा पद पहले पद के बराबर है, ठीक है। तो क्रॉस वाला भी समझ लिया। इसमें यदि कुछ ना हो, कॉमा लगा हो या और लिखा हो, तो यदि हम तुलना करेंगे तो सबसे पहले माइनस देखेंगे, यदि माइनस नीचे है तो उसे हम प्लस बनाएंगे, प्लस करेंगे तब हम जाकर के हल करेंगे। तो हल किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार कि दोनों क्रॉस करेंगे दोनों की संख्या को और लिख देंगे, इससे पद समझ में आ जाए। अब देखिए चौथा, देखिए चौथा 9/, अब इस प्रकार से, अब देखिए क्रॉस वाला ये भी कर लेते हैं। हाँ एक बात और है, ये देखिए ये माइनस, ये पद जो है माइनस का है, ये दोनों अंश और हर माइनस के हैं, तो इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में -1 का गुणा करने पर क्या होगा, जब गुणा होगा -1 का क्या होगा, ये दोनों माइनस कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से संख्या बचेगी, तो हम इस प्रकार से क्रॉस कर लेंगे, 981, ओके। पहला पद आप इस तरीके से नहीं कर सकते 10, 8, 80, पहला पद आपने 80 रख लिया, हाँ पहला पद ये वाला है, यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ से पद शुरू होगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है। आप इस प्रकार से ना करें, इस प्रकार से करें, ये पहला है तो पहला है, तो 981, 8×2 80, तो पहला पद क्या है, बड़ा है, पहला पद बड़ा है, यानी कि ये वाला बड़ा है, 9/10, तो ये वाला बड़ा है, तो इस प्रकार से हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए अब ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे मिटा देते हैं। चलिए कल तीनों विधियां बताई थी और तीनों विधियां आज भी हमने बता दी हैं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पांचवा देखिए सवाल, पांचवा है परमेय संख्याओं का आरोही क्रम, परमेय संख्या का आरोही, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम है ना,
क्रम। आरोही मतलब है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही हो तो घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम इसमें लिखना है। ये संख्या क्या है 3/5, 7/10, 8/15 और 16/17/30। ठीक है, ये तीन संख्या माइनस की हैं, बकाया सारी प्लस की हैं। अब देखिए, तो इस सवाल में ये पद हैं, ठीक है। अब ये अपॉन में है, बटे में है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यार कि ये बड़ा है, इसमें माइनस लगा है ऊपर अंश में, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई तो विधि होगी ना। तो इसकी विधि सबसे पहले क्या करेंगे, ये हर हैं इन्हें हम प्लस कर लेंगे। ये हर हैं इन्हें प्लस कर लेंगे, ये माइनस के हैं, यदि प्लस के होंगे तभी हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे इस प्रकार से 8/15 में अंश और हर में -1 का गुणा करने पर, इस ये परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 8/15 टू -1 क्या करेंगे, ये माइनस आ जाएगा ऊपर और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, इसमें माइनस नीचे है, इसमें ऊपर पहुँच गया। ठीक है, -1 का गुणा करने से ऊपर पहुँच जाता है। तो ये जो है हम क्या करेंगे 3/5 इंटू 7/10। ठीक है, और ये माइनस ऊपर पहुंच गया इसमें, है ना, इस प्रकार से हम रख लेंगे, 15 प्लस का हो गया। इसी प्रकार ये करेंगे तो ये दोनों जो है माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी प्लस की या माइनस का हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रख लिया। इसकी भी परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए ये सारी संख्या बटे में है। अब संख्या वैसी होती इस प्रकार तो आप समझ जाते कि ये कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। इस प्रकार से आप समझ जाते कि देखिए ये छोटी है, फिर इससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये है। लेकिन इसमें ये बटे में है तो इसमें तो समझ भी नहीं आ रहा क्या करें। तो इसका ऐसा करते हैं कि इसका जो है हम एलसीएम लेंगे, 5, 10, 15, 30। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 30। वेरी गुड, एलसीएम क्या हो जाएगा 30। देखिए 5, 10, 15, 20। अगर नहीं आया समझ में आपको तो एलसीएम आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, नहीं है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं 10, 15 है ना 30। देखिए इस प्रकार से काटेंगे हम 5 से 1, 2 है ना, और 3 और 5 छक्का 30। ठीक है, फिर काटेंगे हम 5 से 1, 2 नहीं 5 से नहीं काटेंगे, फिर हम काटेंगे 3 से। ठीक है, 1 और 2, फिर क्या काटेंगे हम 2 से, 1, 1, 1, 1। ठीक है, अब इसको आपस में हम गुणा कर लेंगे, 2, 2, 3 दूनी 6 और 6 पन्ना 30। तो इस प्रकार से ये 5 × 3 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 30। समझ रहे हैं, तो ये आपका 30 आएगा एलसीएम, 5 या 15 दूनी 30। ठीक, अब देखिए 5 का भाग हम जब 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 छक्का 30 यानी कि 6 बार जाएगा। तो 6 को गुणा हम क्या करेंगे, 6 का गुणा हम, तो इस प्रकार से एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कॉमा लगा है। यदि प्लस लगा होता तो इस प्रकार से हल करते। तो इस प्रकार से करेंगे हम। देखिए इसका एलसीएम कितना हुआ 30। ठीक है, तो ये पद आप रख लेंगे केवल। ठीक है, एलसीएम कितना है 30, यहाँ रखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, एलसीएम कितना है 30। अब 5 का भाग हम देंगे, 5 छक्का 30, 6 बार जाएगा और 6 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 6
18, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए दूसरा पद देखिए -7/10, ठीक है, एलसीएम वही रखना है 30 जो आप निकला है। अब देखिए 10 का भाग हम 30 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 का गुणा हम 7 में कर देंगे, 7 ठीक है 21, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब जो है हम क्या करेंगे, ये तीसरा पद लेंगे -8/15, ठीक है, एलसीएम वही रहेगा 30, ठीक है, तो 15 का भाग हम 30 में देंगे, 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30 और 2 का गुणा हम 8 में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, -16, ठीक है। और इस प्रकार से हम ये लास्ट वाला 17/30 ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा 30 है ही 30, तो 30 का भाग हम 30 में देंगे, एक बार जगह, इस एक का गुणा हम 17 में करेंगे, इस प्रकार से आएगा। अब देखिए इसमें हम देख सकते हैं, देखिए एलसीएम तो वही है 30 30 30 30, लेकिन अंश जो है अलग अलग है, तो अंश से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, फिर हम इसको आरोही क्रम में बड़े आराम से लिख सकते हैं। देखिए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी पहले देखी जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, -21, क्या लिखेंगे, -21, ठीक है, ये जो है द्वितीय पद की है, द्वितीय पद की है ना, -21 सबसे छोटी संख्या है, -21, तो इसके सामने क्या है, -7/10, ये प्रथम संख्या आपकी बन जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे इससे बड़ी कौन सी संख्या है, इससे बड़ी संख्या है -16, ठीक है, एलसीएम सबके बराबर है 30 ही 30, ठीक है, तो क्या है -16, तो क्या लिखेंगे, -8/15, ठीक है, या इस प्रकार से लिखेंगे, ये तो माइनस आप कर दिया था ना नीचे, तो हाँ इस प्रकार से लिखेंगे, जो भी संख्या होगी हमने यही कन्वर्ट कर दिया था, वो जो भी होगी आप लिख लेना, हम बता देते हैं अभी। देखिए जो भी थी ना, यहाँ हमने कन्वर्ट कर दी थी, क्या था, हाँ नीचे नीचे माइनस था, बिल्कुल सही है इसमें, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो इस प्रकार से जो है, हाँ 8 ये माइनस का था, ये माइनस का था, ठीक है। अब देखेंगे 16 से बड़ी संख्या कौन सी है, 16 से बड़ी संख्या है 17, ठीक है, प्लस की, तो 17 के अंग क्या लिखेंगे, माइनस ये वाली संख्या, ठीक है, क्या लिखेंगे, ये वाली संख्या, -17/-30, ठीक है। अब चौथे में लास्ट वाली ये वाली बची, तो क्या लिखेंगे, 3/5, ठीक है, ये आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। यदि अवरोही होता तो घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहली संख्या, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते, फिर इसके बाद छोटी, फिर इसके बाद उससे छोटी, फिर इसके बाद उससे छोटी, इस प्रकार से लिखते, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब ये 5वां है, और ये अब जो है लास्टवां है, लास्ट छठवां है, जो प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। देखिए इसमें अवरोही क्रम लिखना है, यानी कि घटता हुआ क्रम, अवरोही, ठीक है, अवरोही क्रम लिखना है, तो पद कितने हैं, 4/7, -5/6, -3/12, और 11 11/-24, ठीक है, ये वाला माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, हाँ सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। अब देखिए इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, वही गणना होगी,
देखिए ये माइनस का है, हर ये भी माइनस का है, तो क्या लिखेंगे इसे इस प्रकार से, अंश और हर में -1 का गुणा करने पर ही ऐसा लिखेंगे। ठीक है, 3/12 गुणित -1 गुणित -1 क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल तो 3 बचेगा बटे माइनस से माइनस कैंसिल 12 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रख लेंगे 4/7 और -5/6 और 3/12। ठीक है, और इसको हम करेंगे जब कन्वर्ट तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, क्या होगा -11/24। ओके, तो ये संख्या आएगी। इसमें इसमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम अब आप कहोगे कि किस प्रकार से, समझ में नहीं आएगा, तो सारी संख्याएं हम यहाँ रख लेंगे, 7 है, 6 है और 12 है और 24 है। ठीक है, देखिए बिना एलसीएम के आप पता नहीं पा सकते कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, ये वाली बड़ी है या ये वाली बड़ी है। ठीक है, वैसे इसका कायदा यही है, तो यही बेहतर रहेगा। वैसे चाहते तो इसका भाग हम इसमें देकर पॉइंट में भी कर सकते थे, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन नहीं, जिस जो कायदा है बताया गया है वही हम करेंगे। तो सीधी सी बात है, हर का पहले जो है प्लस करेंगे, फिर इसके बाद सबका देख लेंगे एलसीएम क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें देखेंगे, देखिए 2 से काटेंगे 3 बचा, फिर 6 बचा और 12 बचा। गुड, 2 से काटेंगे 3, 3 और 4। ठीक है, 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 7, 3, 3, 1, फिर क्या काटेंगे 3 से, क्या होगा 7, 1, 1, 1, फिर 7 से काट देंगे। ठीक है, अब इनका सबका गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ओके, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 64, 64 दूनी 72, यानी कि 7 या 21। ठीक है, 7 या 21 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 16 गुणे 21। ठीक है, और इस प्रकार से कर लेंगे, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 और 33। गुड, यार इतना बड़ा हो गया ये, 6 है, 7 है, 6 है, 12 है, 24 है। हाँ बिल्कुल सही है, 7, 6, 12, 24, 4, 5, 3, 11। हाँ, ये 336 ही आएगा इसमें। ठीक है, तो इसको हम मिटा देंगे। देखिए 336 एलसीएम इसका आएगा, कितना आएगा 336। ठीक है, तो सबसे पहले ये पद लिखेंगे 4/6, एलसीएम कितना है 336। गुड, अब देखिए 7 का भाग हम 336 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 27 और 6 बचे 27। हाँ, 7 21 28 7 15 65 चौको 28, अब बचे 5। हाँ, 7 चौको 28। ठीक है, और 5 बजे 7 अट्ठे 56, 48 बार जाएगा। 48 के गुणा हम 4 में करेंगे, इसका भाग हम इसमें देंगे, 48 बार जाएगा और 48 का गुणा हम 4 में करेंगे, तो 8 चौको 32 और 4 चौको 16, 17, 18, 19। ओके, ये आपका आएगा। अब सेकंड वाला देख लेंगे,
सेकंड देखिए एलसीएम कितना आया था 336, ठीक है 336 ही सब में आएगा, ठीक है 6 का भाग हम देंगे 336 में, कितनी बार जाएगा, 6×18 56 30 और 3 बचा 56 30 और 6 छंग 36, 56 बार जाएगा, ठीक है। तो 56 का गुणा हम 5 में करेंगे, 5 छक्का 30 और 5 25 26 27 28 और ये माइनस का, ओके। अब ये पद देखेंगे हम 3/12, ओके। तो एलसीएम कितना है 336, ओके। तो 12 का भाग हम इसमें देंगे, 12 दूनी 24 और बचा 6 3 9, 12 दूनी 24 12 3 36, 23 बार जाएगा, ठीक है। तो 3 का गुणा हम 23 में कर देंगे, 3 तो को 9 3 दूनी 6, ओके ये आपका होगा। अब लास्ट बचा है -11/12 24, ठीक है 11 -11/24। तो क्या करेंगे 336 तो एलसीएम है इसका, 24 का भाग हम इसमें दे देंगे, 24 एकम 24 कितना बचा, 24 एकम 24 बचा जो है 6 6 3 9 9 बचा, हाँ 9 बचा, 96 हो जाएंगे। तो यार कट नहीं रहा का, गड़बड़ हो जाएगा, 336 तो 24 एकम 24 बचा जो है 9 96, तो 25 छक्का, हाँ सही तो है, 5 नहीं हाँ 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 11 12, ये तो गलत हो जाएगा, 4 बेर करो ना, 4 चौको 16 4 दूनी 8 1 9, सही है 14 बार जाएगा, ठीक है भाई। तो 14 बार जाएगा ना, 14 को गुणा हम 11 में करेंगे, 11 चौको 4400, 11 एकम 11 12 13 14 15, ओके। अब देखिए हर सबके समान है, ठीक है 336 336 336 336। अब हम अंश के द्वारा इसे ज्ञात कर लें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, उसी प्रकार से हम अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम इसमें लगा लेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या है, माइनस की जो संख्या है इसमें और इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, ये कौन सी बड़ी संख्या है, नहीं सबसे पहले क्या है अवरोही क्रम है तो सबसे बड़ी संख्या हमको देखनी होगी, तो ये माइनस तो छोड़ ही दो, प्लस में चलते हैं, 69 और 192, तो 192 बड़ी है 69 छोटी है, तो 192 के सामने क्या लिखा है 4/7, ठीक है। तो 4/7 पहले लिखेंगे ये वाली 4/7, ठीक है 4/7। अब देखिए ये अवरोही है तो यानी कि घटता हुआ क्रम हमें लिखना है, यानी कि इससे छोटा, तो इस प्रकार से हम चिन्ह लगा सकते हैं, ये बड़ा है फिर इससे जो छोटा होगा वो होगा, तो इससे छोटा ये वाला, इसके सामने 3/4 यानी कि ये वाली संख्या हम लिख सकते हैं -3/12, फिर इससे छोटी लिखेंगे। देखिए -154 और -280 कौन सी बड़ी संख्या है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है ना, ये छोटी है और ये बड़ी है। देखिए जब भी कोई माइनस में गणना होती है तो छोटी संख्या बड़ी हो जाती है और बड़ी छोटी हो जाती है, जो हमने कल बताया था, ठीक है। तो कौन सी संख्या छोटी है, वैसे यदि प्लस में होती, देखिए यहाँ हम प्लस माइनस हटा देंगे, इसका भी माइनस हटा देंगे, तो क्या होगा ये बड़ी है और ये छोटी है, ये बड़ी है ना 280 और 154 क्या है छोटी, ठीक है। और यदि हम इसमें माइनस लगा देंगे तो सेम उल्टा हो जाएगा, ये वाली जो है वो छोटी हो जाएगी, 280 छोटी हो जाएगी और ये संख्या जो है 154 ये बड़ी हो जाएगी माइनस में, ठीक है। तो हमें बड़ी संख्या देखनी है, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन है, माइनस में छोटी संख्या बड़ी होती है 154, तो 154 के सामने क्या है 11/24 यानी कि ये वाली संख्या, तो 11/24, ओके।
पर इसके बाद ये आप लास्ट वाली लिख सकते हैं, कौन सी है, ये वाली -5/6, ठीक है। ये अवरोही क्रम है अवरोही, यानी कि घटता घटता हुआ क्रम, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया है। तो इसी प्रकार से मेहनत करना साल भर, तो अच्छे अंक पाओगे। और हम इस वर्ष जो है पूरा गणित कायदे से पढ़ाने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम एक व्यक्ति को इस चैनल के बारे में अवश्य बताएं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद।